अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। जीआई क्या होते हैं? यानी जीआई का फुल फॉर्म होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जीआई एक नंबर होता है जो बताता है कि कोई फूड खाने के बाद ब्लड शुगर कितनी लेवल तक चली जाती है, यानी जल्दी बढ़ता है ब्लड शुगर या लो या मीडियम। तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पेट्रोल होती है वो बहुत तेज़ी देता है, लेकिन कुछ स्लो और लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देता है। वैसे ही फूड भी है, पेट्रोल भी कई तरीके के होते हैं। तो जीआई के 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला लो जीआई, दूसरा मीडियम जीआई और तीसरा हाई जीआई। तो इसका रेंज भी होता है, नंबर इसमें नंबर को शो किया जाता है। जैसे लो जीआई में 0 से 55, यानी 0 से 55 तक। ब्लड लो जीआई में ब्लड शुगर धीरे बढ़ता है, एनर्जी ज़्यादा देर तक रहती है, बेस्ड फॉर डायबिटीज़। लो जीआई जो होती है वो बेस्ड फॉर डायबिटीज़ और वेट लॉस, पीसीओएस में भी हेल्प करता है लो जीआई। अब लो जीआई यानी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कौन से फूड में पाए जाते हैं? दलिया, ओट्स, चना, एप्पल, दाल, रोटी, ये सारे जो हैं ये लो जीआई के अंदर आते हैं। और ये डायबिटीज़, वेट लॉस करने में भी मदद करते हैं और पीसीओएस को भी बैलेंस, पीसीओएस से में भी मदद करते हैं। इसको हम लोग लो जीआई को स्लो बट स्ट्रॉन्ग फूड कहते हैं, यानी ये फ़ायदेमंद है। और दूसरा जो है वो थोड़ा सा फ़ायदेमंद भी हो सकता है और थोड़ा फ़ायदेमंद है। मीडियम जीआई यानी कि 56 से 69 ये रेंज होती है। नॉर्मल स्पीड से शुगर बढ़ता है, ज़्यादा हाई लेवल में ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। ये इसके जो एग्जांपल्स हैं कौन कौन से फूड में मीडियम जीआई पाए जाते हैं? ब्राउन राइस, स्वीट कॉर्न, बनाना। ये जो मीडियम जीआई है इसका नाम होता है बैलेंस वाला फूड। इसको हम लोग बैलेंस वाला फूड कह सकते हैं। इसमें ब्लड शुगर मीडियम, ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ती है, तो ये फिर भी कुछ हद तक डायबिटीज़ पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है। कौन कौन? ब्राउन राइस, स्वीट कॉर्न, बनाना। और हाई जीआई यानी 70+, ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, जल्दी भूख लगती है, डायबिटीज़ और वेट गेन का रिस्क है। अब तेज़ी से डायबिटीज़ बढ़ेगी, अंदर तो बॉडी खोखली है लेकिन वेट गेन भी हो जाता है और देखने में लगता है कि बंदा बहुत हेल्दी है ना, इंसान बहुत हेल्दी लगता है। तो इसमें जो हाई जीआई है, जो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत सख्त मना किया गया है, वाइट राइस। मैं हमेशा अपनी अम्मी को भी मना करती हूँ कि वाइट राइस मत खाइए, ब्राउन राइस खाइए। वाइट ब्रेड शुगर, पोटैटो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब क्या है? शुगर बॉम्ब की तरह, ब्लास्ट की तरह हाई जाता है, ठीक है। तो हाई जीआई वाले को नहीं खाना है। लो जीआई यानी कि दाल, दलिया, प्रोटीन, चना, एप्पल्स, ये सब लेना है। रोटी वो जीआई को स्लो में, वो ब्लड शुगर को लो में ऊपर करते हैं। और हाई जीआई यानी ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। क्या चीज़ से? वाइट राइस से, शुगर से, जो चाय में चीनी हम देते हैं, पोटैटो चिप्स से, कोल्ड ड्रिंक से। वाइट राइस खाते ही शुगर रॉकेट की तरह ऊपर चली जाती है और दलिया खाने से शुगर साइकिल की तरह धीरे धीरे चलती है। दलिया फ़ायदेमंद है। जीआई क्यों इम्पॉर्टेंट है, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है कि लो ही रहे जीआई या मीडियम रहे, हाई ना जाए, नहीं तो डायबिटीज़ और वेट गेन का खतरा बना रहेगा। डायबिटीज़ कंट्रोल, वेट लॉस। जीआई क्यों इम्पॉर्टेंट है? डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, ज़्यादा देर तक एनर्जी बनाने के लिए, क्रेविंग को कम करने के लिए, क्रेविंग यानी कि भूख जो लगती है उसको भी कम किया जाता है, हार्मोनल बैलेंस के लिए, पीसीओएस के लिए। जीआई कम कैसे करेंगे? गोल्डन टिप्स मैं बताने वाली हूँ कि राइस के साथ दाल सब्जी ज़्यादा लीजिए और फ्रूट्स पूरा खाइए, जूस मत लीजिए। जूस लेने से जो जीआई है वो बहुत तेज़ी से ब्लड शुगर को हाई कर देता है। रोटी के साथ प्रोटीन लीजिए, जैसे कि अंडा, दाल, कर्ड। ज़्यादा उबला हुआ खाना मत खाइए, उससे जीआई बहुत हाई हो जाता है और ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। फाइबर लीजिए, फाइबर वाले फूड खाइए, जैसे कि अमरूद हो गया, एप्पल्स हो गए, वगैरह वगैरह। वो जीआई को लो रखता है और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है। आपका खाना ही आपके शुगर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। डायबिटीज़ सिर्फ शुगर से नहीं, गलत जीआई से होती है। ध्यान से ये सुनिए, डायबिटीज़ सिर्फ शुगर से नहीं, गलत जीआई से होती है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सेहत सबसे बड़ी नेमत है।
अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी नेमत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।